मुझे याद है मैंने सदन में भी एक बार कहा कि लखनऊ में जब पूर्व प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सांसद थे, देश में वो प्रधानमंत्री थे, तो कूड़े से बिजली बनाने का उन्होंने कारखाना लगाया था। वो कारखाना बनकर के तैयार हो गया, वहां कूड़ा भेज दिया गया, लेकिन बिजली नहीं बनी थी वहां पर। और एक पत्रकार साथी जब उस इंजीनियर से पूछने गए कि ये बताइए कि ये जो कूड़े से बिजली बनाने वाले कारखाने में बिजली कितनी बनी है, उसने कहा ये बिजली नहीं बन पाई है और बिजली नहीं बन सकती है। पत्रकार ने फिर सवाल इंजीनियर से पूछा कि ये बताइए कि ये कूड़े से बिजली क्यों नहीं बन पा रही है, तो इंजीनियर ने जवाब दिया कि इस कूड़े की गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन पा रही। बताओ, कूड़े की भी गुणवत्ता ढूंढ रही थी भारतीय जनता पार्टी। तब करोड़ आया नदियों को साफ करने के लिए, लेकिन अभी तक नदी कोई साफ नहीं हो पाई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने निकाय के चुनाव आगे टाल दिए हैं। अगर इन्होंने नालियां साफ की होती, कूड़ा हटाया होता, ट्रैफिक ठीक किया होता, तो शायद ये चुनाव समय पर आ। इसलिए ये आरक्षण कोई इसलिए नहीं है कि हम किसी को आगे बढ़ा करके किसी को पीछे करना चाहते हैं। ये आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसलिए दी संविधान में कि जो लोग पीछे छूट गए उनको कम से कम बराबर कहा जाए, उन्हें भी सम्मान देकर के बराबर तक पहुंचाया जाए। और बीजेपी का कब्जा कोई एक बार नहीं हुआ है, कई बार उनका कब्जा रहा है, कई बार उनके अध्यक्ष बने हैं। और आज सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब अगर कहीं है तो शहरों में। अगर आप शहर में चले जाएं तो जाम लग जाएगा, आप सड़कों से नहीं निकल सकते। शहरों में इतनी गंदगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जगह जगह कूड़ा मिल जाएगा, जगह जगह खुली नाली मिल जाएंगी। और अभी आंकड़े ये बताते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन करके बैठे थे, वहीं डेंगू सबसे ज्यादा हुआ। तुम्हारी ये जो नदी है, इसमें बताओ पूरे नाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो नाला साफ करने का कुछ इंतजाम नहीं किया इन्होंने। और केवल एक शहर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लो। कानपुर में मैंने पेड़ देखे, नीम का और पीपल का पेड़, आप पहचान नहीं सकते, इतना गर्दा लगा हुआ था पत्तियों में। आप पेड़ों को नहीं पहचान सकते। चाचा कह रहे हैं अगर शहरों में गर्दा इतना उठेगा, धूल धक्कड़ इतनी उड़ेगी, तो क्या स्मार्ट सिटी होगी? चाचा कह रहे हैं तानाशाही रवैया के चलते जेल भरो आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। नहीं, बहुत जल्दी होगा ये। अध्यक्ष जी, ये देखिए आप, अध्यक्ष जी हमारे संविधान मिलेंगे। अध्यक्ष जी और सुनिए, जहाँ तक मैनपुरी है, कल मैं आया था, मेडिकल कॉलेज उसका बजट नहीं आ रहा, वो दिलवाएंगे। सैनिक स्कूल का बजट नहीं आ रहा, वो बजट दिलवाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का बजट दिलवाएंगे। आपके जितने भी बिजली का बर्बादी है उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो जानवरों के लिए, गौ सेवा के लिए प्रधानों के माध्यम से पैसा देना चाहिए। क्या भूसा नहीं महंगा हो गया? आप गरीब से पूछो, भूसा बचा ही नहीं, सब खरीद गया भूसा। भूसा कितना महंगा है बताओ? बताइए, गेहूं और भूसा लगभग बराबर कीमत में चल रहा है। क्यों बताइए? ये हालत है। हालांकि उसमें अगर किसान को भूसे का रेट मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन ये बताओ सरकार क्या इंतजाम कर रही है गाय के लिए? क्यों भूसा नहीं दिला पा रही है? वो बात मैं कह चुका हूँ कि उनकी यात्रा के लिए उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। और भारत जो है विभिन्न जाति का और मिलीजुली संस्कृति का, भाईचारे का हमारा समाज रहा है। हमने एक दूसरे को मिलकर के सहयोग कर करके इस समाज को हमेशा आगे बढ़ाया है।